मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत के लोकतांत्रिक राजनीतिक इतिहास में कई राज्य ऐसे हैं जहां हर 5 साल पर सरकारें बदल जाती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां यदि किसी पार्टी ने 5 साल के बजाय 10 साल तक लगातार शासन कर लिया दोस्तों, तो इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि की तरह प्रस्तुत किया जाता है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां जिस पार्टी की सरकार बनती है लंबे समय तक चलती है। 15 साल तक तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले 34 साल तक वाम मोर्चे की सरकार थी, सीपीएम के मुख्यमंत्री थे। लेकिन चुनाव हारने के बाद जिस प्रकार का भूचाल तृणमूल कांग्रेस में आया है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, ऐसा भूचाल आज तक किसी राजनीतिक दल के अंदर नहीं आया था। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी जो 400 से अधिक सीटें 1984 में जीती थी दोस्तों, 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 44 सांसद कांग्रेस पार्टी के जीत पाए। भारतीय जनता पार्टी के 1984 के लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सांसद जीते थे। लेकिन ऐसी भगदड़ तृणमूल कांग्रेस में दोस्तों मचती हुई दिख रही है। ऐसा भूचाल, ऐसा भूकंप वाली स्थिति जो तृणमूल कांग्रेस में दिख रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दिख रहा है, ऐसा आज तक किसी राजनीतिक दल के इतिहास में नहीं हुआ था दोस्तों। कि ममता बनर्जी की पार्टी जिसके 80 विधायक चुनाव जीते हैं, एक दिन पहले ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी के सांसद डायमंड हार्बर से सांसद 7 लाख वोट से जीतने वाले अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल में सोनारपुर में स्थानीय लोगों ने घेर लिया। टीएमसी आरोप लगाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो आम लोग थे जिन लोगों ने टीएमसी के अभिषेक बनर्जी को घेरा। कल कल्याण बनर्जी जो कि चीफ व्हिप है लोकसभा में, श्रीरामपुर लोकसभा सीट के सांसद हैं, लगातार 3 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। उन कल्याण बनर्जी पर आरोप लगाया कल्याण बनर्जी ने, टीएमसी ने, कि लोगों ने पत्थरबाजी किया, अंडे फेंके। और विधायक दल की बैठक जो ममता बनर्जी, इसी संदर्भ में अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ, टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी पर जो हमला हुआ, उसके लिए रणनीति बनाने के लिए जब टीएमसी ने विधायक दल की बैठक बुलाई ममता बनर्जी के आवास पर, कालीघाट स्थित आवास पर, तो टीएमसी के 80 सांसदों में मात्र 20 सांसद उपस्थित हुए दोस्तों, मात्र 20। आप कल्पना कीजिए, 1/4। स्थिति यह हो गई कि ममता बनर्जी जब फोन पर लगी हुई थी कितने विधायक आए कितने नहीं आए, जब पता चला ममता बनर्जी को कि ममता विधायक मात्र 20 की संख्या में पहुंचे हैं वहां, तो जो विधायक दल के प्रवक्ता हैं, टीएमसी के बड़े नेता हैं कुणाल घोष, उन्होंने घोषणा कर दिया कि आज विधायक दल की बैठक ही नहीं होगी। विधायक दल की बैठक रद्द करनी पड़ी टीएमसी को। दोस्तों, आज तक भारत के राजनीति के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल के साथ ऐसा नहीं हुआ था दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस वो पार्टी है जिसने 34 साल के वाम मोर्चे के सरकार को, कम्युनिस्टों को कोलकाता पश्चिम बंगाल में राइटर्स बिल्डिंग से अपदस्थ करने में सफलता हासिल की थी। वैसे ही नहीं ममता बनर्जी ने सफलता हासिल किया था, लेफ्ट फ्रंट की सरकार को अपदस्थ करने में सफलता मिली थी ममता बनर्जी को। काफी संघर्ष किया था ममता बनर्जी ने, और उस संघर्ष से तप कर निकले हुए ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ इतनी नाराजगी है जनता के अंदर, और उस डर से कहा जाता है कि विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जनता के डर से, पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के डर से तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसद घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी घर से बाहर निकले, लोगों को पता चला कि अभिषेक बनर्जी सोनारपुर दक्षिण में एक कार्यकर्ता के घर पर जा रहे हैं। लोगों ने घेर लिया, क्या हुआ बताने की आवश्यकता नहीं है। कल्याण बनर्जी एक प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए हुगली में मौजूद थे। कल्याण बनर्जी, उनके बारे में उन पर लोगों ने हमला कर दिया। स्वाभाविक है, राजनीति करती है, राजनीतिक दल है टीएमसी, तो टीएमसी ने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अग्निमित्रा पॉल जो कि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि
इसमें भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही नहीं है कि ऐसी स्थिति पैदा हो। भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी कि कल्याण बनर्जी पर हमला हो? चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता मानी जाएगी। अभिषेक बनर्जी पर हमला करवाकर सहानुभूति क्यों पैदा करवाएगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि कोई सहानुभूति मिले अभिषेक बनर्जी को, कल्याण बनर्जी को, ममता बनर्जी को, जो कि अपनी लोकप्रियता के निम्नतम स्तर पर हैं। लोग देखना नहीं चाहते हैं अभिषेक बनर्जी को, ममता बनर्जी को, कल्याण बनर्जी को, जो भी ममता बनर्जी जिंदाबाद करने वाले लोग हैं। जनता उनसे सब उन पर टूट पड़ती है। जिस डर में पश्चिम बंगाल की जनता रही है वर्षों तक, अब वो डर से जब मुक्त हुई है जनता, तो टीएमसी के नेताओं के खिलाफ आक्रोश इतना है दोस्तों। मैंने बताया पहले वीडियो में भी कि ममता बनर्जी के जो पुश्तैनी घर है, उसके बाहर आम लोग ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को चिढ़ाने के लिए जय श्री राम का नारा लगाते हैं। टीएमसी के नेताओं को चोर चोर कहकर उनको एक तरह से चेंज करते हैं, खदेड़ते हैं टीएमसी के नेताओं को। आप सबने सोशल मीडिया पर कई वीडियो देखा होगा कि किस प्रकार से जब प्रदर्शन होता है सौगत राय के खिलाफ, सौगत राय को जनता ने घेर लिया तो उनका स्वागत जय श्री राम से होता है। ममता चोर भाईपो चोर से स्वागत हो रहा है। ऐसी परिस्थिति पश्चिम बंगाल में पैदा हुई है दोस्तों। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। आज तक कभी वाम मोर्चा भी हारी थी दोस्तों, और वाम मोर्चे की सीट ममता बनर्जी को जितनी सीट मिली है दोस्तों उससे कम था। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि बुद्धदेव भट्टाचार्य को लोग सड़क पर ढूंढ रहे हो, चिढ़ा रहे हो। ऐसी स्थिति नहीं थी। ज्योति बसु के निधन के बाद भी, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी पश्चिम बंगाल में लोग आदर करते थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य का आदर करते थे लोग। तपे तपाए संघर्ष से निकले नेता थे। ममता बनर्जी भी निकली हैं, कहीं दो मत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से लोकतंत्र को बंधक बनाकर रखा टीएमसी ने, उसकी प्रतिक्रिया है जनता के अंदर। और प्रतिक्रिया गलती यह हो रही है टीएमसी से कि अभी भी टीएमसी अपनी गलतियों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज भी यह मानने को तैयार नहीं है तृणमूल कांग्रेस की मतदाता तृणमूल कांग्रेस से नाराज थे, और नाराजगी की पता है ममता बनर्जी को। लेकिन ममता बनर्जी को यह भी पता है कि पश्चिम बंगाल में जो 30% मतदाता हैं वो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। आज भी ममता बनर्जी उन्हीं के लिए राजनीति कर रही है। आज इस अवसर पर हम लोग तो एक ही माने जिसे हम कहते हैं ना कि दुआ कर सकते हैं, एक ही भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि ममता बनर्जी वो नेत्री जिन्होंने संघर्ष, लोकतंत्र में संघर्ष की पराकाष्ठा किया था। ममता बनर्जी ने, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री आसानी से नहीं बनी थी मित्रों। दुख की बात यह है कि ममता बनर्जी ने भरपूर संघर्ष किया था दोस्तों, और ममता बनर्जी की संघर्ष का ही परिणाम था कि 34 साल के कम्युनिस्ट शासन को समाप्त करने में सफलता हाथ लगी थी टीएमसी को। लेकिन ऐसे कितना बदल सकती है, कैसे बदल सकती है ममता बनर्जी? आज ये जो कुछ भी हो रहा है पार्टी के अंदर, भूचाल, भूकंप, जो भी शब्द कहिए, कि ममता बनर्जी की पार्टी के टिकट पर जीते हुए विधायक भी अब ममता बनर्जी के द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होना चाहते, मौका ढूंढ रहे हैं। चर्चा तो यहां तक चल रही है दोस्तों कि कई विधायक इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको स्वीकार कर ले अपनी पार्टी में। लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपना दरवाजा बंद करके रखा है। मैंने बताया था आपको एक वीडियो में दोस्तों, इसी कारण से। नहीं तो ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद, विधायक पार्टी बदलने को तैयार बैठे हैं। इतनी बुरी स्थिति दोस्तों भारत में आज तक किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं हुआ था।
यहां तक कि देश पर आपातकाल जब कांग्रेस पार्टी ने थोपा था, इंदिरा गांधी की सरकार जब मीसा के तहत लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली थी, यहां तक कि जीने का अधिकार तक छीन लिया गया था आपातकाल के दिनों में। इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, देश में इमरजेंसी लगाई गई थी दोस्तों, तो पुलिस किसी भी व्यक्ति को कहीं भी गिरफ्तार कर सकती थी और अदालत में पेश करना कोई आवश्यक नहीं था। यह परिस्थिति से देश गुजरा। फिर भी उसके बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जनता इस प्रकार से नहीं देख रही थी, इस प्रकार से ढूंढ नहीं रही थी। जैसे आज टीएमसी के विधायक, टीएमसी के सांसद डरे हुए हैं, वो डर कांग्रेस पार्टी के विधायकों, सांसदों में नहीं था। उसके बाद भी ऐसी स्थिति थी कि इंदिरा गांधी 1980 में वापसी कर सकी। जब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने की बात आई दोस्तों, तो इंदिरा गांधी को सहानुभूति मिला। आज स्थिति यह है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में आम मतदाता इंतजार कर रहे हैं कि कब वहां की सरकार ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करके जेल में डालेगी। इस चीज का इंतजार हो रहा है। कई विधायक और पूर्व विधायक टीएमसी के गिरफ्तार कर लिए गए हैं। किसी को उड़ीसा से पकड़ा जा रहा है, कोई प्रयागराज में गिरफ्तार हो रहे हैं। पार्षद जिन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, ये सब लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कई नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में बहुमत खत्म हो चुका है टीएमसी का। यह स्थिति पैदा हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। यह एक अलग विकट स्थिति है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। राजनीतिक परिस्थिति वर्तमान में जो उत्पन्न हुई है, अब इस परिस्थिति से क्या ममता बनर्जी कुछ सीख पाती है, कोई सबक ले पाती है? यह सबक केवल ममता बनर्जी के लिए नहीं है मित्रों, यह सबक भारत में हर राजनीतिक दल के लिए है कि जनता का आक्रोश को झेलना आसान नहीं होता। आप जब तक सत्ता में होते हैं तो आप मुतमईन होते हैं कि मेरे पास इतना बड़ा वोट बैंक है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। चुनाव आएगा, हम 1500 खाता में डाल देंगे, 2000 खाता में डाल देंगे, जीत लेंगे। ये कुछ हद तक सफल होता है दोस्तों, लेकिन जब बात प्रतिष्ठा की आती है, आपने देखा है, कई उदाहरण मैं दे सकता हूं मित्रों। आप याद कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने 72,000 रुपया हर परिवार को उसके खाते में डालने का वादा किया था। 6,000 रुपया महीना, याद है? लेकिन आम जनता ने भरोसा नहीं किया था। बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ दोस्तों। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने पेंशन 1,000 कर दिया था 400 से। नीतीश कुमार की सरकार ने 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में एक मुश्त डाला था। नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए 2 लाख रुपया का वादा किया था कि नीतीश कुमार की सरकार व्यवसाय करने के लिए महिलाओं को 2 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष ने, राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था, इससे भी ज्यादा देने का, इससे भी ज्यादा 3,000 रुपया महीना, 2,500 रुपया महीना देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था, तेजस्वी यादव ने किया था। लेकिन बिहार के मतदाताओं ने तेजस्वी यादव के 2,500 पर, राहुल गांधी के 3,000 पर भरोसा नहीं किया था। नीतीश कुमार के 1,000 पर और एक मुश्त 10,000 पर भरोसा किया था। यह होता है क्रेडिबिलिटी। इसीलिए ममता बनर्जी को यह अहंकार था कि ममता बनर्जी कन्याश्री योजना, लक्ष्मी भंडार योजना के नाम पर वो चुनाव जीत जाएंगे। यह भ्रम पश्चिम बंगाल की जनता ने तोड़ दिया, महिलाओं ने तोड़ दिया। और उसी का परिणाम है कि आज ममता बनर्जी की पार्टी के, ममता बनर्जी के द्वारा बुलाई गई बैठक में 80 में मात्र 20 विधायक, 3/4 विधायक गायब। आप अनुमान लगा लीजिए क्या स्थिति है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे विश्लेषण से कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। साथ ही यह भी बताइए कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का आने वाले दिनों में क्या इनका विचार परिवर्तन होगा या फिर टीएमसी बर्बादी के रास्ते पर ही जाएगी।
टीएमसी उसी कल पश्चिम बंगाल के इतिहास को दोहराएगी कि जैसे 1972 के बाद 77 में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, उसके बाद कभी लौट कर नहीं आ पाई। जैसे वाम मोर्चा 2011 में हारी तो फिर लौट के नहीं आ पाई। तो क्या 2026 का विधानसभा चुनाव टीएमसी के लिए भी पार्टी के समाप्त हो जाने का संकेत है ये, कि जब 80 में से मात्र 20 विधायक दल की बैठक में शामिल होने पहुंचते हैं और बैठक रद्द करनी पड़ती है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।